लखनऊ से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो लंबे वक्त से बांदा जेल में बंद है और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? किशोर, एक बार फिर से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को आनंद फानन में बांदा जेल से निकालकर मेडिकल कॉलेज में लेकर जाया गया है। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया है मुख्तार अंसारी को, जिसके बाद उसको तुरंत जेलर जो है वो लेकर मेडिकल कॉलेज गए हैं, जहाँ उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, क्रिटिकल है, लगातार इलाज चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज करके वापस बांदा जेल लेकर जाया गया था। जी, तो अभी पता क्या चला है, हुआ क्या है? देखिए, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया अचानक और मुख्तार अंसारी को जिस सेल में रखा गया है सीसीटीवी के जरिए 24/7 उस पर निगरानी रखी जाती है। जैसे ही जो अधिकारी थे उन्होंने देखा कि वो उससे हार्ट अटैक आया है, वो असहज महसूस कर रहा है, तुरंत उसके सेल में जाया गया, उसको लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज जेलर पहुंचे हैं, जहाँ हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल इस वक्त है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, यूरिन इन्फेक्शन और इसके अलावा पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन की बात डॉक्टरों ने बताई थी, लेकिन आईसीयू में रखने के बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसे वापस बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जी, और पहले आरोप लगाया गया था कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उसके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि धीमे जहर दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, मुख्तार के परिजनों की तरफ से ये सीधे आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी के जिला अदालत में एप्लीकेशन दायर की थी कि उसे स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है और लिहाजा उसे और ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। और जब 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उस दौरान भी उसके भाई अफजल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है गाजीपुर से, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने उनसे खुद कहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो वो खाने के बाद असहज महसूस करने लगता है, तबीयत बिगड़ जाती है। जिसके बाद ही यह आरोप निकलकर सामने आए थे, लेकिन जो जेलर थे बांदा जेल की तरफ से टीटी जेल लखनऊ की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया था। जी, तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जैसा अमित ने बताया, सूत्रों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे वक्त से बांदा जेल में वो बंद हैं और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आने की इन खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा है। तो यह भी जाता था कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी कि वो जब चाहें, जिसे चाहें और जहां से चाहें चुनाव हरवा और जितवा सकते थे। लेकिन माफिया डॉन, गैंगस्टर और दबंग छवि के अलावा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जुड़ा है। कई मौकों पर मुख्तार अंसारी ने यह दावा किया कि वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में एक बड़े सर्जन थे। उन्होंने तब के मद्रास से मेडिकल की पढ़ाई की थी, बाद में इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री लेकर सर्जरी पर रिसर्च शुरू कर दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिल खोल कर दान दिया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे थे। 1936 में निधन के बाद उनको विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया था। लेकिन जब तक डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जिंदा रहे, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का कद तेजी से बढ़ा। उनकी गिनती 1920 के दशक के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में होने लगी थी और 1926 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का अध्यक्ष तक चुन लिया गया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इकलौते ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले वो 1918 से 1920 के बीच मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में जिन्ना से मनमुटाव और मुस्लिम लीग में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई की वजह से उन्होंने खुद को मुस्लिम लीग से अलग कर लिया था। मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी उसमें शामिल हुए थे। बाद में जब देश को आजादी मिली तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया था। इतना ही नहीं, नई दिल्ली का एम्स भी जिस अंसारी नगर में है वो उन्हीं के नाम पर बसाया गया था। और कहा तो यह भी जाता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर ही रखा गया था। 1936 में उनका निधन हो गया था, लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का परिवार भारत में ही रह गया था।
और जब 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था, तब उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर रख दिया गया था। बड़े होने पर मुख्तार अंसारी ने अपना हुलिया भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की तरह बना लिया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने उन्हीं की तरह बड़ी बड़ी मूछें रख ली। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मूछों के बड़े ही शौकीन थे। रौबदार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें उनकी पहचान थी। बाद में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने भी उनके जैसी ही रौबीली मूछें रखी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 1880 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार हैदराबाद चला गया था और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पढ़ाई करने के बाद लंदन के कुछ अस्पतालों में काम भी किया था। और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से निकले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी दुनिया भर में मेडिकल क्षेत्र में बड़ा नाम बन गए थे। लेकिन खुद को उनका पोता बताने वाले मुख्तार अंसारी ने सियासत में नाम तो बनाया, लेकिन उन पर हत्या, अपहरण, लूट और अवैध वसूली जैसे गंभीर अपराधों के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। लेकिन इन गंभीर आपराधिक मामलों के बाद भी लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने पूर्वांचल की सियासत में राज किया। अंसारी परिवार ने सियासी मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम को भी भुनाने की कोशिश की, क्योंकि परिवार वही था। क्योंकि हर बार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने खुद को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का वंशज बताया, जबकि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कोई अपनी संतान नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था और उनका नाम जोहरा रखा था। जोहरा को गांधी जी भी अपनी बेटी मानते थे। कहा जाता है कि जोहरा से ही गांधी जी ने उर्दू भाषा सीखी थी, इसीलिए वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। यानी डॉन मुख्तार अंसारी भले ही मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार से हों, लेकिन वो उनके सगे पोते तो नहीं है। लेकिन डॉन मुख्तार अंसारी अपने आप को उनका पोता बताते ही नहीं है, बल्कि कोर्ट में दिए एक हलफनामे में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी ने उस हलफनामे में सिर्फ दादा का ही नहीं बल्कि अपने नाना का भी जिक्र किया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने नाना का नाम मोहम्मद उस्मान बताया था और वो सेना में ब्रिगेडियर थे। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी। देश को इस लड़ाई में तो जीत मिल गई थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। उन्हीं ब्रिगेडियर उस्मान को मुख्तार अंसारी ने अपना नाना बताया। और इतना ही नहीं, कोर्ट में जमा किए गए इस हलफनामे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते का जिक्र किया था। हामिद अंसारी भी उसी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी वाले परिवार के हैं। 2021 में मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था और डॉन मुख्तार अंसारी के पारिवारिक रसूख का जिक्र किया था। इस हलफनामे के साथ मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की जेल से यूपी की जेल नहीं भेजे जाने की अपील की थी। हालांकि बाद में मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। जेल में बंद मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने गए थे और उनके परिवार का सियासी दबदबा पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर कायम था। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था। वो भी गाजीपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। इसके अलावा मुख्तार के दोनों बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद चुने गए। मुख्तार के 2 बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी रह चुके हैं। कहते हैं एक वक्त में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना गाजीपुर और उसके आसपास के जिलों में पत्ता तक नहीं हिलता था। पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और वाराणसी लोकसभा सीटों पर अंसारी परिवार का प्रभाव था।